अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का एक ऐसा मुल्क जो साइज़ में बहुत छोटा है लेकिन अमीरी में बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि इसकी करेंसी दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी मानी जाती है। इस मुल्क की नाइट लाइफ इतनी फेमस है कि सऊदीया से लोग रात के वक्त यहाँ आ जाते हैं। आज हम सैर करने जा रहे हैं बहरीन की। इसकी मुल्की तारीख क्या है, इसराइल को क्या इस मुल्क में तस्लीम किया है और यहूदी कौन से त्यौहार इस मुल्क में मनाते हैं। हजर-ए-अस्वद 22 साल तक बहरीन में क्यों रहा, क्या ये आज मुल्क भी पाकिस्तान और सऊदीया के एग्रीमेंट का हिस्सा बनने जा रहा है। आबादी से 4 गुना ज़्यादा टूरिस्ट क्यों इस मुल्क में आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलो चलते हैं, अब निकलते हैं बहरीन की एक शानदार सफ़र पर। बहरीन का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ द बहरीन है। ये मुल्क खलीज अरब पर सऊदी अरब के मशरक़ी साहिल के करीब वाक़िया है, लेकिन ये इंतहाई अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इससे मोतियों की सल्तनत भी कहा जाता था, क्योंकि एक ज़माने में यहाँ लोग समंदर से मोती निकालने के लिए आते थे। इस मुल्क की दुनिया में अहमियत की एक वजह ये भी है क्यों न कि ये दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क है, जिसे बहरीनी दिनार कहा जाता है। एक बहरीनी दिनार के बदले 746 पाकिस्तानी रुपए आते हैं, जबकि इंडियन करेंसी में 233 रुपए मिलते हैं। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी कुल आबादी सिर्फ 18 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 148वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 786 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 170वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू और हिंदी ज़बान भी बोली जाती है। बहरीन में पाकिस्तानियों की तादाद 1,20,000 के करीब है, जबकि इंडियन 2 लाख के करीब रहते हैं। इस मुल्क में एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग काम करने के लिए आते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, पूरे मुल्क में असल अरबी लोगों की तादाद सिर्फ 6 लाख के करीब है, जबकि बाहर से काम के गर्ज से आने वाले लोगों की तादाद 12 लाख के करीब है। असली बहरीनी अरब के लोग आज भी अपनी सकाफत के साथ जुड़े हुए हैं। बहरीन की जीडीपी की बात करें तो बहरीन की जीडीपी 48 बिलियन डॉलर है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 30,000 डॉलर है, लेकिन ये आमदनी ज़्यादातर अरब लोगों की है। मुल्क का दारुल हुकूमत मनामा सिटी है, जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर है। इस शहर में लोग जदीद तर्ज की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये शहर अपनी बुलंद इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और तारीखी इमारतों की वजह से फेमस है। बहरीन का बॉर्डर ज़मीनी लिहाज से सिर्फ सऊदी अरब से लगता है, जिसको 25 किलोमीटर लंबे किंग फहद क्रूज़र के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा समुद्री फासले पर कतर और ईरान वाक़िया है। बहरीन के साथ सऊदी अरब के शहर दमाम और अल खबर लगते हैं। ये रास्ता तिजारत के लिए अहम किरदार अदा करता है। मुल्क में आइनी बादशाह कायम और मुल्क में मौजूदा बादशाह हमाद बिन ईसी अल खलीफा हैं। कारोबारी लिहाज से बहरीन एक अहम मुल्क है, क्योंकि यहाँ इनकम टैक्स ज़ीरो है। यही वजह है कि दुनिया से बड़ी तादाद में लोग अरब ममालिक में काम के लिए आते हैं। बहरीन के शाही ख़ानदान को भी दुनिया के अमीर ख़ानदानों में शुमार किया जाता है, क्योंकि इनकी प्राइवेट यार्ड्स और मैकरान कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। आम तौर पर लोग बहरीन को एक जजीरे पर मुश्तमिल मुल्क समझते हैं, जबकि इसके 33 जज़ायर मौजूद हैं, क्योंकि सालों में कई मसनूई जजीरे भी बनाए गए। अगर बात करें इसकी तारीख की तो बहरीन की तारीख 5000 कदीम है। कदीम ज़माने में इसे दिल मून के नाम से भी जाना जाता था, जो एक अहम तिजारती मरकज़ था। बहरीन में इस्लाम की आमद 7वीं सदी ईस्वी में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहरीन के हुक्मरान अल मनीस बिन साबा ने इस्लाम कबूल किया। खुलफाए राशिदीन के ज़माने में बहरीन का शुमार इब्तिदाई इस्लामी सूबों में होता था। दोस्तों, बहरीन की तारीख में एक जालिम हुक्मरान भी गुजरा है, जिसका नाम था अबू ताहिर सुलेमान था। इसने मक्का मुकरमा पर कई बार हमले किए, जिसमें हज़ारों हाजियों को कत्ले आम कर दिया गया
اور یہاں تک کہ 930 ء میں خانہ کعبہ پر لگا ہوا حجر اسود بھی چوری کر لیا اور حجر اسود کو 22 سال تک بحرین میں اپنے پاس رکھا۔ بحرین کا عباسی خلیفہ نے تاوان اور بات چیت کے بعد اسے واپس حاصل کر لیا۔ 16ویں صدی عیسوی میں پرتگالیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں صدی میں فارسی سلطنت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1783 میں خلیفہ خاندان نے فارسی تسلسل سے بحرین کو آزاد کروایا۔ یہ خاندان آج تک بحرین پر حکمران ہے۔ خلیفہ خاندان کے لوگ نجف سے بحرین آئے تھے۔ اس وقت کا نجف آج کا لیہہ کا ایریا ہے۔ اسی وجہ سے بحرین کی شاہی خاندان کے گہرے تعلقات سعودی خاندان سے ہیں۔ 1820 میں بحرین نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت بحرین کی بیرونی سلامتی کی ذمہ داری برطانیہ کو دی گئی، اور یہ بھی ویسے ہی غلطی تھی جیسے قطر نے کی تھی۔ آج قطر پر حملہ ہوا تو قطر بے بس نظر آیا۔ تقریباً تمام عرب ممالک نے اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری برطانیہ اور امریکہ کو دی تھی، لیکن اسرائیلی حملے کے بعد آج سعودی عرب نے بھی پاکستان سے ڈیفنس معاہدہ کیا ہے۔ مطلب کہ ایک ملک پر حملہ دونوں ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اسی طرح سعودی عرب پاکستان کی وجہ سے نیوکلیئر پاور بن گیا ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اعزاز کی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان کو ملی ہے۔ محمد بن سلمان نے پاکستان کا تاریخی استقبال کیا۔ اس سب کی وجہ اسرائیل کی عرب ممالک پر بڑھتی ہوئی بدمعاشی کا نتیجہ ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پاکستان آرمی کی مہارت کا اعتراف پوری دنیا نے کیا۔ اسی طرح کچھ خبروں کے مطابق آنے والے دنوں میں UAE اور بحرین بھی اسی ایگریمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ 1932 میں تیل کی دریافت ہوئی جس نے بحرین کی قسمت کو بدل دیا۔ بحرین نے 15 اگست 1971 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ آج بحرین ترقی یافتہ ملک ہے جو بینکنگ، فائنانسنگ اور صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ بحرین امن اور رواداری کے فروغ کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب ٹورسٹ آتے ہیں۔ پاکستان سے بحرین کے ٹکٹ 1,06,000 تک آسانی سے مل جاتی ہے اور ویزا فیس $80 کے قریب ہے۔ یہ ملک چھوٹا سا ہے لیکن جدید اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے آبادی سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ بحرین کی شہر منامہ کی خوبصورت ایئرپورٹ، اور یہ ایئرپورٹ خلیج فارس کے کنارے پر بنایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد آپ کو امیر اور صاف ستھرا شہر نظر آئے گا۔ اس شہر میں 30 بحرینی دینار میں اچھا ہوٹل مل جاتا ہے۔ دن کا آغاز بحرین کے روایتی ناشتے سے کیا جاتا ہے جس کے لیے آپ کو حاجی ٹریڈیشنل کیفے جانا پڑے گا۔ یہ ریسٹورنٹ 1950 سے قائم ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا مزیدار ناشتہ آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا، جو ایک بار اس تھال میں پیش کیا جاتا ہے جس میں انڈے، شہد، زیتون وغیرہ سے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ چلیں یہاں سے چلتے ہیں باب البحرین کی طرف، جسے بحرین کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنی ثقافت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ثقافت کے قریب سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں منامہ سوق۔ اس کی جگہ روایتی دکانیں اس کو دیکھتے ہیں، اور ملیں شاپنگ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اس مارکیٹ میں بڑی تعداد میں انڈین، پاکستانی کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑوں اور جویلری کی دکانیں بھی موجود ہیں۔ یہاں کی گولڈ کی جویلری اور موتیوں کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس سوق کے قریب 200 سال پرانا ہندو مندر بھی موجود ہے۔ بحرین کی سب سے فیمس مسجد الفتح گرین مسجد ہے۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ جب بحرین جائیں تو اس کا ضرور وزٹ کریں۔ رات کے وقت بحرین کے نظارے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے۔ اسی جگہ ایونیو مال موجود ہے جہاں دنیا کے تمام برانڈز کی دکانیں بنائی گئی ہیں۔ اس ملک کے قریب ہی بحرین کی ٹریڈ سینٹر بلڈنگ بھی موجود ہے جو اس ملک کو پہچان بھی ہے۔ اب جب بھی انٹرنیٹ پر بحرین سرچ کریں گے تو یہ تصویر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کا ڈیزائن بہت منفرد ہے۔ ان دونوں ٹاورز کے درمیان ونڈ ٹربائن لگائی گئی ہے جس سے اس بلڈنگ کی 15% بجلی پوری کی جاتی ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر بہت منفرد ہے جس کی وجہ سے اسے ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ دوستو، بحرین آج بہت بڑے ماڈرن ہو چکا ہے اور رات کے وقت اس کی نائٹ لائف بھی بہت فیمس ہے۔
जैसे ही मनामा में सूरज गुरूब होता है, हर वीक एंड पर हज़ारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। बड़ी तादाद में नौजवान सऊदीया से इस शहर में आ जाते हैं, जिसके पास हैवी बाइक और लग्जरी गाड़ियां होती हैं, बहरीन आते हैं। वैसे तो यह मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अय्याशी के लिए इस शहर में क्लब और बार भी मौजूद हैं। यहाँ तक के शराब खाने भी बनाए गए हैं और पी जाती है। इसी वजह से ये ब्रिज बहरीन की टूरिस्ट इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा करता है। बहरीन के लोगों का सबसे ज़्यादा शौक स्पोर्ट्स कार का है, इसलिए यहाँ आपको दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ी देखने को मिलेगी। मनामा में तकरीबन 20 नाइट क्लब मौजूद हैं। रात के वक्त आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि इस शहर में शराब के बड़े बड़े स्टोर्स भी मौजूद हैं। इनकी इमारतों पर आपको खिड़की नहीं मिलेगी। ये पूरे शहर में तकरीबन 4 के करीब है। बहरीन के चारों अतराफ में समंदर ही बहुत सारे लोग साहिल समंदर पर जाकर समंदर का खूबसूरत नज़ारा लेते हैं। बहरीनी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां फार्मूला 1 रेसिंग भी की गई थी और इसका मुकम्मल ट्रैक बनाया गया। बहरीन ने खुद को एक लिबरल मुल्क की तरह रखा है। ये जो आप देख रहे हैं 2016 की वीडियो है, जिसमें यहूदी बहरीन की अरबों के साथ होना उनका दिन मना रहे हैं, जो यहूदियों के लिए एक अहम त्यौहार है, जो दूसरी सदी ईस्वी में हैकल की बुनियाद रखने के मनाया जाता है। इसमें दिए भी जलाए जाते हैं और खुशियां मनाई जाती हैं, और ये सब बहरीन में 2016 में हो चुका है, क्योंकि बहरीन में जो कम्युनिटी काफ़ी अरसे से आबाद है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि 2020 में 4 मुल्क ने इब्राहिमी कार्ड्स पर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें यूएई, बहरीन, अमेरिका और नाइजीरिया और नाजायज़ रियासत इसराइल ने एग्रीमेंट साइन किया था। इसके बाद सूडान और मराकश भी इसका हिस्सा बन गए और इसराइल को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया। इसी तरह 4 मुस्लिम ममालिक ने बाज़ाब्ता इसराइल को तस्लीम कर लिया। यहाँ तक कि यूएई और बहरीन में इसराइल की एम्बेसी भी मौजूद है, और अरब ममालिक के इसराइल को तस्लीम करना और हाथ मिलाना ऐसा है जैसे गजा के मुसलमानों के खून और जुल्म इसराइल की शिरकतदार बनना। लेकिन आज कतर के बाद इन ममालिक को एहसास होना शुरू हो गया है कि एक दिन इसी हाथ को इसराइल काट लेगा। इसी वजह से आज अरब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू हो चुकी है। इन मुस्लिम ममालिक की नाजायज़ रियासत इसराइल को तस्लीम करने की वजह तिजारत और पैसा है। इसी लालच ने गजा के खून को भी पीछे छोड़ दिया। इसी वजह से मुसलमान की पसमानदगी की वजह मुसलमान खुद ही हैं। बहरीन में यहूदी टूरिस्ट के लिए भी दुकानें खोली गई हैं, जहां से यहूदियों के मज़ाहिब के मुताबिक चीज़ें मिलती हैं। इसराइल को खुश करने के लिए बहरीन में सिनागोग भी बनाए गए हैं, जहां यहूदी जाकर इबादत करते हैं। इस मुल्क में अहले तशय्युअ बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन मुल्क की गवर्नमेंट अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखती है। 2011 में अहले तशय्युअ लोगों ने तहरीक भी चलाई, जिसकी वजह से अहले तशय्युअ के लीडर को पकड़ लिया गया था। बहरीन का दारुल हुकूमत एक ज़माने में महरोक सिटी था, जो आज भी अपनी कदीम इमारतों की वजह से फेमस है। इस जगह इस्लाम के 7वीं सदी में बनने वाली मस्जिद भी मौजूद है, जिसको टूरिस्ट देखने बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, दिलचस्प वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने पर हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपकी हौसला अफजाई के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है। दोस्तों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।